नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब नगर पंचायत के चुनाव जो है जोरों पर चलने वाले हैं, क्योंकि शासन के द्वारा जो है निर्देशित हो चुका है। आगामी 2-3 महीनों में जो है ये चुनाव प्रगति पर हो जाएंगे। जैसा कि इस समय मतरौलिया नगर पंचायत में बैठे हैं और हमारे सामने जो बैठे हैं धर्मेंद्र निषाद जी, जो बीजेपी की तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी की तरफ से 3-4 लोग संभावित उम्मीदवार हैं। अब भाई साहब से ही बात करते हैं, तो इससे पहले आप अपना परिचय दीजिए और समाज सेवा क्या क्या। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद उर्फ डॉक्टर राजू है जी। मैं मंडल उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा से हूँ जी। हम लोग बीजेपी में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। 2010 से ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए चले आ रहे हैं और मेरा एक ही मकसद है कि टाउन एरिया का विकास हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी टाउन एरिया है। जितना विकास चाहिए इसका विकास हो नहीं पा रहा है। मेरा एक ही मकसद है कि पूरे मार्केट का, अतौलिया बाजार का, नगर पंचायत का उच्चतम स्तर पर विकास हो, जो कि कुछ वर्षों से बिल्कुल एकदम ना के बराबर हुआ है। और यहाँ पर लगभग 20 सालों से ही सपा का राज चला रहा है। अब की बार यदि मुझे टिकट मिलता है तो मैं निश्चित ही यहाँ पर कमल खिला दूंगा। तो पार्टी के द्वारा जो 3-4 संभावित लोग अपना यहाँ पोस्टर बैनर चस्पा किए हैं, तो आपको आश्वासन दिया गया है? हाँ बिल्कुल, मैं इतना काम करता हूँ, समाज सेवा का काम करता हूँ। लोगों की कोरोना काल में बहुत हमने सेवा किया है। सुबह 9 से लेकर रात 11-12 बजे तक हमने उनकी सेवा किया है। कुछ लोगों का मुफ्त भी इलाज किया है, जैसे जिसकी आवश्यकता थी। हमने कुछ लोगों का भरण पोषण भी किया है और निरंतर हम लोग सेवा करते चले आ रहे हैं। इस समय भी जनता के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं। जो हमारे लायक सेवा होती है उसको हम लोग करते हैं और हमको विश्वास है कि पार्टी हमारे द्वारा किए गए कार्यों और सामाजिक कार्यों के प्रति ध्यान देते हुए हमको टिकट देगी, जिससे हम जो है भाजपा को यहाँ से जिताएंगे। भाजपा को आप जिताएंगे। तो आपके अनुसार यहाँ अतौलिया नगर पंचायत में ऐसे क्या कार्य जो अभी अधूरे हैं? यहाँ पर कुछ नाले जो अभी नहीं बने हुए हैं, जिसकी बहुत दिक्कत होती है। पानी का निकास सही नहीं हो पाया है। जगह जगह सड़कें नहीं बनी हुई हैं। इंटरलॉकिंग कई जगह बहुत टूट गई हैं, गहरी हो गई हैं, जिससे आने जाने में लोगों को सुविधा होती है। जरा सा भी बारिश होती है तो जैसी रोड है वहाँ के रोड पे एकदम 1 फुट 2 फुट पानी लग जाता है, जिससे आवागमन बहुत ही जटिल हो जाता है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, जब पानी भर जाता है तो उसमें हल के लोग जाते हैं। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और यहाँ सामने जो है माननीय श्री विश्राम सिंह जी भवन के सामने अभी नाली नहीं बनी है। हम लोग एक नाली बनाएंगे जिससे राहगीरों को पानी मिल सके और वहाँ टंकी हम लोग नल लगवाएंगे, ताकि नल लगेगा तो पानी जाने के लिए जगह चाहिए। जब नाली नहीं लगे पानी नहीं जा पाएगा, तो हम लोग नल लगवाएंगे जिससे पानी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो प्रदेश सरकार द्वारा जो कोई कार्य यहाँ नहीं आता है, जैसे प्रदेश सरकार जो कोई आपकी प्रदेश में सरकार है? हमारी प्रदेश सरकार जो है जितनी सुविधाएं होती है सब कुछ यहाँ पर देती है, लेकिन यहाँ से सुचारू रूप से यहाँ के चेयरमैन कर नहीं पाते हैं। अभी PM आवास था हमारे यहाँ, बहुत ही आया है और हम लोगों ने घर घर जाके लोगों का सर्वे भी किया है। जो लोग थे उनको दिलवाया भी गया है और कुछ लोग पा भी गए, कुछ लोग अभी लाइन में भी हैं, उनको सब लोग दिलवाया जाएगा। सरकार के जितने भी कार्य योजनाएं आती हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि उसका अच्छे से पालन हो और हम लोग करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ के चेयरमैन द्वारा कुछ कार्यों को जो है अच्छे रूप से नहीं किया जा रहा है। चेयरमैन के द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है, तो आपका ये आरोप है चेयरमैन के ऊपर। तो आप आने के बाद जो गिनाए हैं वो कार्य करेंगे? जी, जितने भी कार्य अधूरे हैं या जो नहीं हुए हैं, हम उन सब कार्यों को करेंगे। सबसे पहले तो नाली की व्यवस्था जो गड़बड़ है उसको करेंगे। जहाँ पर सड़कें नहीं उसको सड़कों को बनवाएंगे। पानी की जहाँ जलकर व्यवस्था नहीं उसको करेंगे। और सार्वजनिक शौचालय जो यहाँ रोडवेज पर होना चाहिए, एक भी नहीं है। दूर दराज से लोग आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है उनके लिए। हाँ, इसको हम पहले ध्यान में रखेंगे और हमारे मन में आ रहा है, जैसे करेंगे। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो
जैसे शौचालय का वितरण तो हुआ लोगों के लिए, लेकिन जैसे सार्वजनिक शौचालय, जैसे महिलाएं आती हैं, अब जी। उनको कहीं टॉयलेट जाना हुआ तो कहाँ जाएंगे? हाँ, बहुत दिक्कत बाजार होती के लिए है। आती हैं। यही ना, जबकि आदर्श नगर पंचायत से हाँ। विख्यात है, लेकिन यहाँ चौक पर एक भी शौचालय नहीं है, जिससे माताओं बहनों को हाँ, भाई बहुत असुविधा होती है। और जो भी लोग दूर दराज से आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं, सब लोगों को दिक्कत होती है। तो मेरा ध्येय पहले यही है कि यदि मैं चेयरमैन हो जाता हूँ तो सबसे पहले मैं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण यहाँ कराऊंगा और एक नाली का निर्माण कराऊंगा और हैंड पाइप तमाम लगवाऊंगा यहाँ पे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस सब के लिए आपने कभी यहाँ आवाज उठाई? बिल्कुल, हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, हम लोग जगह जगह धरना भी देते हैं। चेयरमैन है सुभाष चंद्र जायसवाल जी इनके समक्ष ये सब बातें आपने रखा कभी किसी? हाँ, हम लोग जाते हैं, कहते भी हैं और अपने लोगों से भी कहते हैं। हम लोगों के और जो साथी हैं, मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन सब बातों से हम लोगों को अवगत कराते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी की जितनी योजनाएं हैं सब बहुत ही अच्छी तरीके से लागू करवाने की कोशिश करते हैं। हो भी जाता है, लेकिन कुछ एकाध जो बची रहती है हम लोग अपने हिसाब से करके उसको जो है सही करवाते हैं। जी, इसमें प्रदेश सरकार जो है तमाम तरह की योजनाएं लाई हैं और हर व्यक्ति जो यहाँ कोई न कोई योजना पाया हुआ है अब की बार। जी, किसी को आवास मिला, किसी को पीएम धनराशि मिली है, किसी को पेंशन मिल रही है। हाँ, हमारी प्रदेश सरकार जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। यहाँ गंदगी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो ये है कि जैसे टाउन एरिया में हमने कई जगह कूड़ा जलते हुए देखा है। जी जी, कई बार तो हमने मुद्दा उठाया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। कूड़ा ले जाके कहीं बाग में जला देना, कहीं रोड किनारे जला देना। जी। इसके लिए आपने कुछ सोचा है? अब जैसे हम लोग, जैसे चेयरमैन की जिम्मे ही रहता है कि उसकी व्यवस्था अच्छे से की जाए। जब हम लोग होंगे तो उसके लिए जो जगह निर्धारित है, ग्राम सभा की जो ज़मीनें जहाँ पर है वहाँ पर उसको जो है रखवाएंगे, या जैसा होगा कोई गड्ढा बनवा के फिर उसमें डाल के उसको जो है सही करेंगे। हाँ, उसके लिए हम लोग सोच रखे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे ताकि किसी का हित ना हो, नुकसान ना हो और हमारा नगर पंचायत स्वच्छ और स्वस्थ रहे। क्योंकि आदर्श नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है। जी जी, मैंने सर बताया आपको कि ये आदर्श नगर पंचायत तरौलिया के नाम जाना जाता है, लेकिन यहाँ अभी बहुत कमियां जो हैं उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, हम लोग यदि सत्ता में आते हैं तो। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र निषाद जी, जो अतरौलिया नगर पंचायत से बीजेपी की तरफ से चेयरमैन पद के संभावित उम्मीदवार हैं। हालांकि यहाँ से 3-4 लोग संभावित उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताती है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि इनकी समाज सेवा को देखते हुए पार्टी इनको मौका देगी और ये कमल खिलाने में पूरी रूप से सफल होंगे। चलिए, धन्यवाद।